नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कलम दवात की पूजा कर चित्रगुप्त महाराज से की गई विश्व शांति और सुख समृद्धि की कामना, कहां भैया दूज के मौके पर महिलाओं ने विधि विधान से मनाया त्यौहार और भाइयों को मिठाई खिलाकर दिया आशीर्वाद। साथ ही जानेंगे कि कहां विकास परिषद द्वारा धूमधाम से मनाया गया महोत्सव। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बलरामपुर में चित्रगुप्त मंदिर पर चल रहे रामचरितमानस के पाठ के समापन के उपरांत अध्यक्ष डॉक्टर पारितोष सिन्हा ने चित्रगुप्त महाराज पर रोली व धूप आदि कर पूजा की। इस दौरान नगर के चित्रांश परिवार के तमाम लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा की स्तुति व हवन आरती में भाग लिया। महामंत्री राधिका प्रसाद ने आए हुए चित्रांशियों को साल भर में आए हुए चंदे का हिसाब देते हुए चित्रांश नवयुवकों को मंदिर के कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया। आए हुए सभी लोगों ने कलम दवात की पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करने के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान पंकज श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव सहित तमाम चित्रांश उपस्थित रहे। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड के जन वितरण दुकानदार आजकल पॉश मशीन के नेटवर्किंग समस्या को लेकर परेशान हैं। इस समस्या को लेकर रूपवलिया के शकील अहमद, मंजूर आलम, बेलवनिया के मोहम्मद मुस्तफ़ा, बरवा बरौली के शौकत आदि जन वितरण दुकानदार ने बताया कि अक्टूबर माह के राशन वितरण के लिए 23 अक्टूबर को मशीन खुला, तभी से समस्या आ रही है। रोज लाभुक आते हैं और नेटवर्क की समस्या से वापस चले जाते हैं। वहीं लाभुकों के बीच समस्या को लेकर आक्रोश व्याप्त है। आप लोग की प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि दमौरा ग्राम का ये मेन रोड है और मेन रोड होने के नाते यहाँ पे जो पुल बन रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है, इसमें मटेरियल बिल्कुल डुप्लीकेट डाला जा रहा है। इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पुल में जो पाया बन रहा है, पाया में एक भी छड़ का उपयोग नहीं हो रहा है और बालू जो है ये नदी का बालू है, 2 नंबर बालू है। और आकर देख लीजिए, दूसरे नंबर में क्या है कि ये लोडेड गाड़ी इस पे चलता है, खतरा कभी भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे अच्छा से अच्छा पुल का निर्माण हो, मटेरियल अच्छा यूज हो, ताकि सीमेंट का प्रयोग यहाँ पे सही हो रहा था? सीमेंट का भी उपयोग सही नहीं हो रहा। और ये आज हम लोग को सामने है, देख लीजिए सर, इसमें जुड़ाई वाला सीमेंट सब जेपी सीमेंट है, ढलैया में थोड़ी होता है। जुड़ाई वाला सीमेंट है, इसमें ढलैया में थोड़ी यूज होता है सर। ये क्या आप चाहते हैं? तो अच्छा काम हो, क्योंकि अच्छा काम होगा तो पुल का लाइफ रहेगा, क्योंकि मेन रोड है। रोड होने के नाते यहाँ पे सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, आने आवागमन सुचारू रहेगा। यही हम लोग का सही से काम अगर नहीं होगा तो इस काम को हम लोग बाधित करेंगे। आपका और अधिकारी से और संपर्क करेंगे, आगे कंप्लेंट करेंगे। आपका परिचय? चंद्रभूषण पंडित, ग्राम दमौरा। आप लोग की प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे ये पुल बन रहा है, इसमें सरिया एक भी नहीं डाला जा रहा है और टोटल नदी का बालू लाकर यहाँ पे ढलाई हो रहा है। कहाँ पे ये ढलाई हो रहा है? ये धमौरा से गांधी चौक के बीच में, धमौरा का बाहर एक गांधी चौक है, उसके बीच में ये हो रहा है। और यहाँ से 5 गांव का रास्ता है, पूरा लोडेड ट्रक जाता है। अभी ये बढ़ जाएगा, एक भी इसमें मतलब सरिया नहीं है, नीचे से ऊपर तोड़वा कर दिखा सकते हैं। सुबह में वो काम हो रहा था, हम लोग इनको रोके हैं। उनका लेबर मिस्त्री खुद बोल रहा है, मुंशी जी बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें एक भी सरिया नहीं डाला गया है। यही साहब बोल रहे हैं इसमें अप्रूवल नहीं है कहीं सरिया का। किनसे शिकायत इसका कहाँ तक किया? किनसे बोले हैं? हम इनका मुंशी से बोले हैं, इनका मिस्त्री जो है उनको बोले हैं, इनका ठेकेदार से भी बोले हैं। हम लोग बुलाए हैं यहाँ आने के लिए, ठेकेदार अभी सक्षम नहीं है, बोल रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं इनको इसमें जो काम जो है बढ़िया से काम किया जाए, इसमें सरिया डाला जाए और ये बालू जो नहीं लगाया जाए। प्रदर्शन क्यों कर रहा है? पुल के विषय में, पुल का काम देखिए धक्का लगा दो, घटिया काम हो रहा है, लगा दो बबू रे। इसको बढ़िया से करे लोग, यही हम लोग चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? बढ़िया से काम हो। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? मुंशी मैनेजर या हम लोग जो यहाँ पे रहेगा उसी को न करेंगे, वो मुंशी से किए हैं। मुंशी को हम लोग बोले हैं ठेकेदार को बुलाने के लिए, ठेकेदार को बुलाएगा, वो बोल रहा है। क्या बोला है मुंशी? कि काम हम बात कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। अब जहाँ भी बात कर रहे हैं, हम लोग को काम अच्छा होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? बढ़िया से काम हो, उसमें बढ़िया सीमेंट डला है, बढ़िया बालू का यूज हो, बढ़िया उसमें छड़ डला है। छड़ एक भी नहीं है, छड़ है ये नहीं है इसमें।
एक आपका परिचय। श्याम मोहन है हमारा। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर भाई दूज त्योहार का भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। भाई दूज को भाई टीका, यम द्वितीया, भ्रात द्वितीया आदि नामों से भी जाना जाता है। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर अपनी लंबी उम्र और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई शगुन के रूप में बहन को उपहार भेंट देते हैं। और आप लोग आज ये पूजा कर रही हैं भैया दूज की। मेरा नाम लक्ष्मी जायसवाल है। हम लोग यहाँ पे भाई दूज की पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये हम लोग पूजा करते हैं अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, कि उनकी अकाल मृत्यु टल जाए, हमेशा वो अकाल मृत्यु का भय टल जाए, वो हमेशा खुश रहे, उनकी कामना के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। दिया, सुपारी, सिंदूर, रुई की पगिया बनाई, पगड़ी, दिया जलाया है। अच्छा, महत्व इसलिए है कि जैसे हमारे भाई को कभी भी किसी भी प्रकार का कांटा कभी न चुभे, कोई जैसे उन्हें कोई भी कष्ट न पहुंचे उनकी लाइफ। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मांडर शाखा एवं नाबार्ड के तत्वाधान में मेगा कृषि ऋण शिविर का आयोजन किया गया। 300 लाभुकों को 2 करोड़ 42 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मांडर विधायक शिल्पा नेहा तिर्की ने किया शिरकत। साथ ही रांची क्षेत्र के महाप्रबंधक ज्ञान रंजन सारंगी, सुनीता कुमारी, सहायक महाप्रबंधक मुकेश कुमार सिंह, उप क्षेत्र प्रमुख रांची एवं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर शमा परवीन व अन्य लोग उपस्थित थे। रांची से सीनू संवाददाता जमील अंसारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लमुआ तहसील क्षेत्र के चौकिया गांव में स्थित पब्लिक इंटर कॉलेज चौकिया में चौकिया विकास परिषद द्वारा चौकिया महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एमएलसी शैलेंद्र सिंह तथा ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण करके किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा गाँव की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। वहीं कानपुर में तैनात जीएसटी कमिश्नर सुशील कुमार सिंह ने गाँव के बुजुर्गों का माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया तथा 1000 थाईलैंड के अमरूद के पेड़ विकास परिषद को प्रदान किए तथा उन्होंने इंटर कॉलेज में अपनी मां के नाम से एक शिक्षण कक्ष का निर्माण कराने की घोषणा की। जीएसटी कमिश्नर श्री सिंह ने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान करने से उनका उत्साहवर्धन होता है और युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सभी पौधों का वितरण कार्यक्रम में मौजूद देवांशी ठाकुर ने किया। छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह तथा व्यवसायी राजेश सिंह ने चौकिया विकास परिषद के कार्य एवं उसके उद्देश्यों की विस्तृत चर्चा की। मौके पर सुनील कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह, अमरसेन सिंह, चित्रसेन सिंह, डॉक्टर दिवाकर सिंह, डॉक्टर कपिल देव शर्मा आदि गणमान्य मौजूद थे। जय सिंह है, मैं ग्राम चौकिया का ही निवासी हूँ और चौकिया विकास परिषद में मैं ट्रस्टी भी हूँ। और हमारा मोटो चौकिया विकास परिषद का गठन करना ये था कि हम लोग सब लोग बाहर रहते हैं, बाहर से हम साल में एक बार आएँ और यहाँ अपने ग्राम समाज, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को हम मिलें, अपने बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें इस मंच से, और सभी लोगों को हम ये देखें कि मतलब हमारे गांव में, समाज में किस किस चीज़ों को लेकर हमारे बच्चे किस ढंग से कहाँ जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई, उनके प्रोत्साहन को लेकर, बच्चियों को, ज़रूरतमंद के लिए, गरीबों के लिए, ऐसी हमारी योजना है। और ये जो प्लेटफार्म है, इस माध्यम से सरकारी योजनाएं कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने ग्राम सभा में ला सकें, ये सब सारी चीज़ों के लिए हमने इस मंच का गठन किया है। और हम ये हमेशा चाहते हैं कि अपने ग्राम समाज के लिए, अपनी ज़मीन के लिए हम कुछ अच्छा नया करें, जिससे हमारी युवा पीढ़ी कुछ सीखे और वो भी गाँव से जुड़ी रहे, जो नित्य प्रतिदिन शहरों की तरफ भाग रहे हैं। आज शहर ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन गांव ने हमें मूल रूप से, आज हम कितने भी दूर चले जाएं, बाहर चले जाएं, लोगों को ये पता है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से हैं। आज आप देखिए, बाहर जाने के बाद भी लोग ये पूछते हैं कि आप जो है किस ज़िले के हैं, कितनी खुशी होती है। ज़िले से फिर हम गांव में आ जाते हैं। गांव से आने के बाद लोग घर तक आ जाते हैं। तो अपनी ज़मीन से हम सब लोगों को प्रेम है, प्यार है, और ज़मीन को हम बहुत कुछ देना चाहते हैं और बहुत कुछ दिया जाएगा। ओके। मेरा नाम दिव्यांशी ठाकुर है। मैं आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ और मेरे पापा सुशील कुमार सिंह हैं और मैं चौकिया गांव की निवासी हूँ। और
एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे एल्यूमिनाई हम लोग के गांव के उनके योगदान के साथ, और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं जो युवा पीढ़ी है अपनी, उनको यही बोलना चाहूँगी कि हमें अपने ग्राउंड्स भूलने नहीं चाहिए। हमें जितना भी हमारी सोसाइटी ने प्रोवाइड किया है, हमें एजुकेशन परस्यू करना चाहिए, पूरा जस्टिस देना चाहिए, स्ट्रगल पूरा करना चाहिए, और फिर वापस आके कुछ ना कुछ अपने रूट्स, चाहे आप शहर से हो, चाहे आप किसी गांव से हो, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, आपको वापस आके इनपुट ज़रूर वापस देना चाहिए, क्योंकि एट द वेरी फर्स्ट प्लेस यही थी जो आपको उस तक पहुंचाई है जिस भी आप मुकाम पे हैं। फॉर इंस्टेंस मैं शुरुआत मेरी यहीं से हुई, मैंने तैयारी वगैरह की, और वापस आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जब बड़े लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। तो यही है, और बाकी आगे के लिए भी सबको ऑल द बेस्ट। थैंक क्या कार्यक्रम था आज चौकिया विकास परिषद के तत्वावधान में एक चौकिया महोत्सव कार्यक्रम हुआ था, जो वार्षिक कार्यक्रम है। चौकिया विकास परिषद की बेसिकली स्थापना गांव के विकास के लिए और एक प्लेटफॉर्म तैयार करना था, जिससे गांव को सरकारी सुविधाएं मिल सकें। यहाँ के लोग जो बाहर अच्छे पदों पे हैं, वो लोग चौकिया के विकास में क्या योगदान कर सकते हैं, वो सब लोग मिला के एक जो है महोत्सव के रूप में किया गया था, जिससे यहाँ आप लोग देखे होंगे कि जो नए बच्चे हैं अच्छे पदों पे सिलेक्शन हुए हैं। कोई IIT में हुआ है, कोई बच्ची हुई है, कोई UPSC क्वालिफाई किया है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है, तो उसको जो है सम्मानित किया गया कि उसको देख के जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, वो उत्साहित होते हैं, और फिर वही देश के कर्णधार होंगे जो सिलेक्शन हुए हैं, देश के विकास में उनका योगदान रहेगा। चौकिया महोत्सव कार्यक्रम करने का मतलब उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो गांव की ज़मीन से जो है जड़ें जो है खोते जा रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, उन जड़ों को जो है वापस लाना है और गांव से जोड़ना है। आप देखेंगे कि जो बुज़ुर्ग हैं, नए बच्चे, 3 पीढ़ियों का अंतर हो चुका है, उनको हम लोग जोड़ रहे हैं। एक संस्कार बच्चों में डेवलप हो, बुजुर्गों की छाया उनके ऊपर बनी रहे, बीच वाली पीढ़ी से कनेक्टेड रहें, नहीं कम से कम आइसोलेटेड फील ना हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ उससे डिप्रेशन और परेशानी, न्यूक्लियर फैमिली, लोग बाहर भाग रहे हैं गांव छोड़ के, कहीं न कहीं वो कई मानसिक दबाव में भी कर रहे हैं। उसी सब को रोकने के लिए चौकिया विकास परिषद की स्थापना की गई थी। और जैसे जिसके भी हैं, जो सक्षम हैं, जिसके फादर नहीं है, मदर नहीं है, वो अपने उनकी यादगार में आप देखिए इंटर कॉलेज में कमरे भी बनवा रहे हैं, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कम से कम उसमें बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे और आगे देश के कर्णधार साबित होंगे। अच्छा, ऐसा कार्यक्रम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हम लोग कई लोग जो बाहर गए हैं, यहाँ से पढ़ के गांव में खेले हैं, इसी मिट्टी में लिए हुए हैं, और हम लोग एक अच्छे पदों पे, एक अच्छी जगहों पे हैं, तो हम लोग को लगा कि भाई जन्मभूमि ने हम लोग को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम लोग क्या दिए? हम लोग तो कुछ दिए नहीं जन्मभूमि को। इसीलिए अब वो समय आ गया कि हम जन्मभूमि को अपना जो है कर्ज चुकाएँ, उसी के लिए जो है स्थापना की, उसी कार्यक्रम किया जा रहा है। युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि कम से कम वो चाहे जितनी उड़ान हो, चाहे जितने आगे हों, लेकिन अपनी ज़मीन को न भूलें, अपनी जड़ों को भी न भूलें, अपने संस्कार न भूलें, और अपने बुजुर्गों को भी न भूलें। एक कनेक्टेड रहें, हर पीढ़ी से कनेक्टेड रहें। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। नगर क्षेत्र टांडा के मोहल्ला मुबारकपुर के अंसारगंज मोहल्ले में लगभग 9 माह से मुख्य मार्ग पर गंदे पानी का जलभराव होने से बीमारियों का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन जल भराव की समस्या का निस्तारण अब तक नहीं हो पाया है। आगामी नगरपालिका परिषद टांडा के चेयरमैन पद के संभावित सपा प्रत्याशी अब्दुल माबूद एडवोकेट ने उप जिलाधिकारी टांडा से फोन पर वार्ता कर स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र समस्या का निदान नहीं होता तो जनहित की समस्याओं के लिए आंदोलन करूंगा। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर कोतवाली में 25 अक्टूबर को लक्ष्मी पत्नी राजकुमार निवासी थाना गंभीरपुर लिखित तहरीर दी कि मुकदमे से नाम निकालने के एवज में हेड कांस्टेबल रामसोच द्वारा मुझसे 70,000 की मांग की गई। तहरीर के आधार पर महिला से रिकॉर्डिंग ऑडियो सही पाया गया, जिस आधार पर हेड कांस्टेबल रामसोच गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया।
पुलिस कार्यालय में लक्ष्मी नाम की महिला द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि हेड कांस्टेबल राम सोच द्वारा 70,000 रुपये एक अभियुक्त को गंभीरपुर के मुकदमे में से निकालने के लिए उसके द्वारा लिए गए थे। इस जानकारी पर जांच एसपी ट्रैफिक को सौंपी गई और उनके द्वारा रिपोर्ट सबमिट करी गई, जिसके पश्चात मुकदमा अपराध संख्या 503/22 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का थाना कोतवाली कायम किया गया। राम सोच की गिरफ्तारी की जा चुकी है व इसको न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जहां से इसको 14 दिन के रिमांड पर जिला कारागार भेजा जा चुका है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। मोतिहारी सूर्योपासना के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। व्रती छठ पूजा से संबंधित सामग्री को खरीदने में लगे हैं। इन सब के साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण करने में लगे हैं। इसी क्रम में केसरिया प्रखंड के राजपुर गांव के रहने वाले समाज सेवी रंजन कुमार मिश्रा ने प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गाँव में घूम घूम कर छठ घाटों का साफ सफाई के साथ साथ जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया, ताकि वैसे परिवार भी उल्लासपूर्वक छठ पर्व मना सके। 2 साल के बाद से 2 साल बीतने के बाद से लोगों को, जो गरीब तबके के लोग जो हैं, उन सभी लोग को छठ पर्व मनाने के लिए घूम घूम कर और प्रखंड में पंचायत में गरीबों के योगदान करने के लिए हम घूम घूम कर सहयोग कर रहे हैं। हर घाट का सफाई सुथरा हम लगे हुए हैं तन मन धन से। इसके बाद जो है सो सारे समस्या को धीरे धीरे गरीब तबके के लोग को समाज सेवा देने के लिए हम तैयार हैं। आज कार्यक्रम क्या किया है? आज ने पूरे घाट को निरीक्षण करते हुए सफाई सुथरा करवा रहे हैं, जो कि लेबर हावी जावी सब अपने हाथ से भी झाड़ू चला रहे हैं। पूजा सामग्री क्या? पूजा सामग्री में गरीबों के जो साड़ी और नारियल को हम दे रहे हैं, और उस टाइप के जो वहाँ लोग हैं जिसके सहाय नहीं है, वहाँ भी कुछ योगदान भी कर रहे हैं। किस किस प्रखंड में बात? किस किस प्रखंड में बात? कल्याणपुर और केसरिया प्रखंडों में घूम घूम कर हम अपना कार्यकला कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजन कुमार मिश्रा हुआ। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। औद्योगिक थाना क्षेत्र ITI गेट के सामने महुआरिया मिर्जापुर हाईवे पर BA फर्स्ट ईयर के छात्रा की मौत होने पर पार्थिव शरीर को रखकर परिजनों ने चक्का जाम किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणधीर सिंह की रिपोर्ट। बैजुई कोतवाली प्रभारी पंकज लवानिया की पुलिस टीम ने राधा स्वामी सत्संग आश्रम रोड पर चेकिंग के दौरान वाहन चोर 2 अपराधी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। थाना बैजुई क्षेत्रांतर्गत इस्लाम नगर रोड पर कल वाहन चेकिंग के दौरान 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम राजू सनाफ भगवान सिंह निवासी रामपुरा थाना जुनावही एवं गजेंद्र सनाफ ऋषिपाल निवासी शाहपुर थाना रजपुरा हैं। इन अभियुक्तों के कब्जे से 4 अदद मोटरसाइकिलें, बुलेट, हीरो होंडा, पैशन प्रो एवं अपाचे बरामद की गई हैं। इन अभियुक्तों के कब्जे से ही एक तमंचा 315 बोर मै कॉटेज तथा एक चाकू बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का एक अन्य साथी भागने में सफल रहा है, जिसे भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। साक्ष्य संकलन करते हुए साक्ष्य के साथ अभियुक्तों के खिलाफ कठोर विधि कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।